हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर, यानी कि आज है 26 मई और 26 मई के करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है अभिलाषा बराक। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। तो यहाँ पर बनी है कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है अभिलाषा बराक। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आर्मी एविएशन कोर की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1986 में। और यहाँ पे देखिए आर्मी एविएशन कोर के उम्मीदवारों को नासिक स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल कैट्स में प्रशिक्षित किया जाता है। तो दोस्तों ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि जो आर्मी एविएशन की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1986 को। और आर्मी एविएशन कोर के उम्मीदवारों को, जो कि कैंडिडेट होते हैं आर्मी एविएशन कोर के, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैट्स में। वो ये कहाँ, आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? ये नासिक में। तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से किस दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों ये है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने, जो कि एक कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ये इस्तीफा दे दिए हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। संस्थापक एलन एक्टोवियन ह्यूम और इसकी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। दोस्तों ये वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो कांग्रेस हमारे स्वतंत्रता संग्राम, या यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारे देश की स्वतंत्रता से पहले की स्थापना इसकी है। स्वतंत्रता संग्राम तो 1857 से शुरू हो जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है वो होती है 1885 से। तो इसके संस्थापक थे एलन एक्टोवियम ह्यूम और इसके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम पे सोनिया गांधी। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने की थी। किसने की थी? WC बनर्जी, जिनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों देखिए अब हम लोग यहाँ पर, अब चूंकि बात हो रही है कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो कि बहुत पहले स्थापित हुआ था 1885 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। तो इसके हर साल अधिवेशन होते थे, उसके अलग अलग अध्यक्ष होते थे। तो यहाँ पे उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अक्सर एग्जाम में 1885 से संबंधित जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं या उसके बाद जो भी अधिवेशन हुए उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था? तो दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 में ये जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें जो कांग्रेस है वो 2 पंथों में विभाजित हो जाती है, गरम दल और नरम दल। देखेंगे यहाँ पे पहला ब्रिटिश से जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो जॉर्ज यूले ने। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले ने, जो कि पहला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष था, जो कि पहला ब्रिटिश अंग्रेज था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूले 1888 में जब इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पर इस ब्रिटिश ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब दोस्तों यहीं पर देखिए कुछ फैक्ट और हैं कांग्रेस से संबंधित। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1885 ईस्वी के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो दोस्तों अभी देखिए ये क्वेश्चन भी बनता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब। इन्होंने अध्यक्षता कहाँ की थी? तो बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1885 में। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम पारसी अध्यक्ष अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी हैं, जो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों
दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा साथ ही साथ। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी दोस्तों यहाँ पर अब देखिए कांग्रेस की बात हो रही है, तो कांग्रेस से संबंधित जो भी फैक्ट है वो हम दोस्तों देख लिया हमने। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अडानी ग्रुप ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन मऊ पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अडानी ग्रुप ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश राज्य में 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे अडानी ग्रुप के बारे में। दोस्तों अडानी समूह 3700 मेगावाट की पंप हाइड्रो सौर परियोजना और 10,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश में 60 करोड़ रुपए निवेश करेगा। तो दोस्तों ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि जो अडानी ग्रुप है वो 3700 मेगावाट की पंप हाइड्रो सौर परियोजना और 10,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आंध्र प्रदेश से संबंधित फैक्ट। दोस्तों यहाँ पे देखिए स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में ये शीर्ष स्थान पर रहा, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है वो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में 2021 में ये शीर्ष स्थान पर रहा। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में भी शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों ये इसके कुछ फैक्ट हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित। और यहाँ पर देखिए जगन्नाथ चेदुड़ो योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। 60 कार्यक्रम लॉन्च, जिसका मतलब है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया। स्त्री योजना भी लॉन्च की गई है। और यहाँ पे देखिए जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप पोर्टल भी लॉन्च किया गया। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप पोर्टल लॉन्च। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जो आंध्र प्रदेश है इसमें इसकी जो गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का, ये होता 1 अक्टूबर 1953 को, जिसमें जिले हैं 26, राजधानी है अमरावती जो कि एक लेजिस्लेटिव राजधानी है। दोस्तों आपको पता है इसकी 3 राजधानियां हैं। और मुख्यमंत्री इसके हैं YS जगन मोहन रेड्डी, और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। मुख्य न्यायाधीश है प्रशांत कुमार मिश्रा। हाईकोर्ट स्थित है अमरावती में। तो दोस्तों इसकी राजधानी भी अमरावती है और जो कि लेजिस्लेटिव है। तो और हाईकोर्ट कहाँ पे है? हाईकोर्ट अमरावती में है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर निर्वाचन सीट कितनी है। तो दोस्तों निर्वाचन सीट है लोकसभा में 25, राज्यसभा में 11, विधानसभा में 175 और विधान परिषद में 58 सीट है। दोस्तों अब यहाँ पे हम देखेंगे राजकीय चिन्ह क्या है। दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है काला हिरन, जिनको हम कहेंगे रामा जिंका, और राजकीय पक्षी है रामा चिलका, जिनको हम नीलकंठ कहते हैं। और राजकीय वृक्ष है नीम, राजकीय फूल है चमेली, राजकीय खेल है कबड्डी। तो ये राजकीय चिन्ह हो गए। अब शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आपको मैंने एक दिन लर्न भी कराया था। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी तो अंधे ने बनाई, कैसी पुड़ी? कच्ची पुड़ी। तो इस तरह से मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोक नृत्य की बात करें तो घंटा, मर्दाला, यहाँ पे कुम्मी, छड़ी और सिद्धि मधुरी। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान है आंध्र प्रदेश के। अब दोस्तों प्रसिद्ध बांध है श्री साइलम बांध तथा बसवा सागर बांध, जो कि कृष्णा नदी पर बना है। दोस्तों ये कहीं पे श्री श्रेलम भी लिखा रहता है, और बसवा सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है। जनजातियां चिंचुस, कोढ़स और सवारा तथा गदवा, ये प्रमुख जनजातियां आंध्र प्रदेश की। आधिकारिक भाषा तेलुगु है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस को कितने वर्ष की अवधि के लिए दोबारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको यहाँ पे टेड्रोस एडहानोम का नाम ना दे करके सीधे पूछेगा कि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसे हम कहते हैं, तो WHO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो वहाँ के महानिदेशक थे वो उनको री-इलेक्ट किया गया, यानी कि दोबारा उनको नियुक्ति दी गई है। तो वो है टेड्रोस एडहानोम, और इनको फिर से कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है?
5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, 5 वर्ष के लिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी और विश्व स्वास्थ्य दिवस भी इसी 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महानिदेशक अभी आपने देखा टेड्रोस एनान घेब्रेयेसस। और दोस्तों अब हमें ये देखना है कि जिनेवा में स्थित अन्य संगठन जिनका मुख्यालय है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जिनेवा में स्थित अन्य संगठन है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग जिसे ILC कहते हैं, ILO और WHO, WIPO, WMO, UNCTAD जिसे हम कहते हैं, UNHCR, UNHRC और ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये जितने भी आपको मैंने दिखाए यहाँ पे, जितने भी मुख्यालय हैं इन सब का, ये जितने भी संगठन इन सब का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों भारत जो रहा है वो रहा 54वें स्थान पर और दोस्तों इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है जापान और लास्ट में रहा चांद। ये भी आप याद रखिएगा। तो वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 54वां है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे हम कहते हैं ने जारी किया है और इस सूचकांक में जापान शीर्ष पर है। तो यहाँ पर आपने देखा जापान शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर स्पेन, तीसरे पर फ्रांस, चौथे पर जर्मनी और 5वें स्थान पर यहाँ पे देखिएगा यहाँ इस सूचकांक में अमेरिका दूसरे स्थान पर है, स्पेन तीसरे स्थान पर, फ्रांस चौथे स्थान पर और जर्मनी 5वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर यहाँ पे हमने देखा ये जापान शीर्ष पर है, अमेरिका दूसरा, स्पेन तीसरा, फ्रांस चौथा और जर्मनी 5वें स्थान पर और हमारा भारत देश 54वें स्थान पर है। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 117 देशों के सूचकांक में मध्य अफ्रीकी देश जिसे चाड कहते हैं, चाड नाम से, तो चाड सबसे निचले स्थान पर यानी कि 117वें स्थान पर है। तो दोस्तों इसमें 117 देश हैं यानी कि जो चाड है जो कि मध्य अफ्रीकी देश है ये सबसे निचले स्थान पर है और प्रथम स्थान पर है जापान। मैंने आपको बताया ही। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नवीनतम सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 150वें प्रथम पर है नॉर्वे। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत यानी कि 2022 में भारत का जो स्थान है वो 150वां है और प्रथम पर है नॉर्वे। और यहाँ पर देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में 136वें स्थान पर है और प्रथम पर है फिनलैंड। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है 136वां और प्रथम पर है फिनलैंड। अब दोस्तों यहीं पर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में जो भारत है वो 43वें स्थान पर यानी 43 स्थान पर है और प्रथम पर है अमेरिका। और सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत का जो स्थान है वो प्रथम है। और दोस्तों यहीं पर हम देखेंगे तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत जो है वो 46वें स्थान पर है और प्रथम पर है नॉर्वे। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत 50वें स्थान पर है, 50वां स्थान है और प्रथम पर है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। तो ये भी याद रखिएगा। दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। रेल मंत्रालय ने स्वदेशी हाइपर लूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस IIT संस्थान के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों रेल मंत्रालय ने स्वदेशी हाइपर लूप प्रणाली विकसित करने के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है और रेल मंत्रालय IIT मद्रास में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। IIT मद्रास की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1959 में। IIT मद्रास के चेयरमैन पवन कुमार गोयंका हैं
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 में और आईआईटी मद्रास के चेयरमैन जो हैं वो है पवन कुमार गोयनका। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं विनय कुमार त्रिपाठी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। भारत और किस ने हाल ही में टोक्यो में एक निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों वो है अमेरिका। भारत और अमेरिका ने हाल ही में टोक्यो में एक निवेश प्रोत्साहन समझौते यानी कि इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं कि 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अमेरिका और कनाडा को कौन सी समांतर रेखा अलग करती है? तो 49वीं। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है। फ्लोरिडा जलसंधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता, अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता। फ्लोरिडा जलसंधि। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमेक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों वाशिंगटन शहर जो है अमेरिका का पोटोमेक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों यहीं पर हम देखेंगे और अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जो 46वें हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो कि 49वीं हैं और संसद का नाम कांग्रेस है। मुद्रा है डॉलर, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। चौथा सिरुई लिली महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों ये शुरू हुआ सिरुई लिली महोत्सव। सिरुई लिली महोत्सव शुरू हुआ है मणिपुर में। कहाँ पे शुरू हुआ? मणिपुर में, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों अब हम देखेंगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर का जो गठन हुआ था वो हुआ था 21 जनवरी 1972 को। जिला है 16, राजधानी इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह है, राज्यपाल ला गणेशन और मुख्य न्यायाधीश है पीवी शंकर कुमार। हाईकोर्ट लोकेटेड इम्फाल में है और निर्वाचन सीट है लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1, विधानसभा में 60। राजकीय चिन्ह की हम बात करें तो पशु की बात करें संगाई हिरन है, राजकीय पंछी मिसिस हुमेस और राजकीय वृक्ष है तून, राजकीय फूल है सिरुई लिली या लिलियम मैकलिनिया। तो दोस्तों सिरुई लिली, अगर आपको ये पता होता कि जो राजकीय फूल किसका है सिरुई लिली मणिपुर का, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए किसी भी करंट अफेयर को पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि हमें पूरे अपने देश के जो भी राज्य हैं उनकी जो भी अपनी राजकीय चिन्ह है, जो भी उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में हमें कुछ फैक्ट पता होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको ये फैक्ट पता होता कि सिरुई लिली जो है ये राजकीय फूल है मणिपुर का, तो आप बड़े ही आराम से ये जान जाते कि जो सिरुई लिली महोत्सव है ये कहाँ पे शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है मणिपुर में। और दोस्तों यहीं पर देखिए सिरुई लिली का एक नाम और भी है, लिलियम मैकनिलिया नाम है। अब दोस्तों यहीं हम देखेंगे अभी लोक नृत्य है जो मणिपुर का, वो है पुंग चोलम, राखत, राखाल और महारास, खम्बा, थोईबी तथा नटरास। जनजाति है मैटी या मैठी तथा अंगामी। राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जिसको दोस्तों तैरता हुआ भी हम कहते हैं, तैरती हुई झील लोकटक झील। अब यहाँ पे देखिए केबुल लामजाओ झील है और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और आधिकारिक भाषा है मेटेई अथवा मणापुरी। आधिकारिक भाषा मेटेई अथवा मणापुरी। अब दोस्तों यहीं पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9। JSW1 प्लेटफॉर्म के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं गौरव सचदेवा। JSW समूह की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1982 में। JSW समूह के संस्थापक और चेयरमैन सज्जन जिंदल हैं। JSW समूह के MD पार्थ जिंदल हैं। JSW समूह का मुख्यालय मुंबई में है। अब दोस्तों यहीं पर हम देखेंगे लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं। इंडिगो के नए सीईओ बने पीटर एल्बर्स।
इंडिगो के नए चेयरमैन बने वेंकट रमणी सुमंत्रन, और एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने कैंपबेल विल्सन। ये याद रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर, और आरईसी लिमिटेड ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने विवेक कुमार देवंगन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए चेयरमैन बने संगीता सिंह। ये भी याद रखिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तेजी से डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में काम करने के लिए किसने भारत की प्रमुख कंपनी के सीईओएस का एक गठबंधन अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स इंडिया स्थापित किया? तो विश्व आर्थिक मंच ने ये गठबंधन स्थापित किया दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच ने तेजी से डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में काम करने के लिए किसने भारत की प्रमुख कंपनियों के सीईओज का एक गठबंधन यानी कि अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स स्थापित किया? तो दोस्तों तेजी से डीकार्बोनाइजेशन के दिशा में काम करने के लिए विश्व आर्थिक मंच ने जो प्रमुख कंपनियां भारत की उनका एक गठबंधन तैयार किया है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। WEF की स्थापना हुई थी 1971 में। WEF का मुख्यालय कोलोन्गनी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WEF के संस्थापक और कार्यकारी चेयरमैन है क्लास श्वाब। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डेली आप करंट अफेयर राइट डाउन करते रहिए, और सोने से पहले एक बार जरूर दोहरा लीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द सारे करंट अफेयर आपके तैयार होंगे। आपके एग्जाम के टाइम पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।